नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। प्रज्ञा पुष्प परिवार द्वारा संचालित गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस कक्षा में हमने अभी तक 6वें अध्याय का 5वां श्लोक अभ्यास कर लिया था। 5वें श्लोक का अभ्यास करके आज 6वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे। तो 5वां जो श्लोक था उसमें यह कहा गया था कि उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। तो इसमें यह कहा गया था कि अपने द्वारा अपना उद्धार करो, अपने द्वारा अपना उद्धार करो, अपने को इस अधोगति के संसार में मत फंसाओ, अपने आप को उलझाओ मत, अपना उद्धार करो अपने द्वारा ही, माने स्वयं ही स्वयं का उद्धार करो, कोई दूसरा नहीं करेगा। स्वयं को ही अपना उद्धार करना है तो स्वयं को इस संसार से उद्धार कराओ, इस संसार में फंसो नहीं। ये हमने पढ़ रहे थे। तो क्योंकि आगे फिर इसी 5वें श्लोक में ही कहा था कि आत्मा एव आत्मनः बंधु आत्मा एव आत्मनः रिपु, माने हम ही, हमारी जो आत्मा है यानी आप ही स्वयं अपने मित्र हैं और आप ही अपने स्वयं शत्रु हैं। ये हमने पढ़ लिया था। तो इसके बाद फिर 6वां जो श्लोक है वह है हमारा, जिसमें कहा गया है कि बंधुरात्मनस्तस्य, क्योंकि बंधु आत्मा आत्मनः तो हो जाएगा बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत्। तो इसका अर्थ है कि येन आत्मना आत्मा जितः, येन यानी जिसके द्वारा, आत्मना जिसने स्वयं के द्वारा, आत्मा जिता स्वयं को जीत लिया है, स्वयं ने स्वयं को जीत लिया है। अब इसमें कौन किसको जीतता है? तो ये कहा गया है कि आत्मा ने अपने इस शरीर को जीत लिया है। तो अब इसमें एक शब्द प्रयोग किया गया है जीवात्मा। जीवात्मा, आत्मा और जीवात्मा और एक परमात्मा, 3 शब्द। तो जीवात्मा के विषय में कई बार प्रश्न आता है कि जीवात्मा है क्या। तो जितना मुझे समझ में आता है कि जीवात्मा जो होना चाहिए वो मैं अपने स्तर से बताता हूँ। हो सकता है मतभेद हो, कोई और कुछ मानता हो तो उसका भी स्वागत है, वह विचार भी हम समझें। पर मुझे लगता है जीवात्मा का अर्थ है, जीव का मतलब है ये हमारा शरीर, या ये सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं वो तो हो गए जीव, और आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का वह अंश आत्मा जब किसी जीव में प्रवेश करे, जीव के साथ जुड़ती है तो वह जीव आत्मा बन जाती है। कहते हैं आत्मा प्रभावित नहीं होती, आत्मा प्रभावित नहीं होती, वह निष्प्रभावी रहती है, उस पर सत्व रज तम किसी का असर नहीं पड़ता।
ना वह सात्विक होती, ना राजसिक होती, ना तामसिक होती है, पर शरीर की प्रवृत्ति के अनुसार उसमें गुण आते हैं। सब कुछ शरीर तक ही सीमित है ऐसा नहीं है। शरीर के अलावा एक शरीर छोड़ने के बाद जब दूसरे शरीर को हम धारण करते हैं तो बहुत सारे गुण धर्म हमारे पूर्व जन्म के रह के आते हैं। तो पूर्व जन्म के हमारे जो कर्म हैं, जो फल हैं, उनको हम अगले जन्म में कैसे स्थानांतरण करते हैं। आत्मा तो ये लिप्त होती नहीं इसमें, आत्मा तो निष्प्रभावी है। आत्मा को तो ना तो उसको जल भिगो सकता, ना शस्त्र काट सकते, ना अग्नि जला सकती, वो तो निष्प्रभावी, उस पर कोई प्रभाव नहीं होता आत्मा का। लेकिन जब आत्मा किसी शरीर का संचरण करती, शरीर का संयोग करती है, तो उस शरीर के कारण उसकी कुछ प्रकृति बदल जाती है। वो होती जीवात्मा, जो पूरा चिट्ठा लेखा जोखा लेकर के चलता है। तो जीवात्मा से जब आत्मा अलग हो जाए, जीव से जब आत्मा अलग हो जाए, माने एक तो शरीर हो गया, शरीर से हटके आत्मा दूसरे पे पहुंचे तो वो जीवात्मा है। लेकिन जब शरीर की यात्रा पूर्ण हो जाए, माने जन्म जन्मांतर का वो सब छूट जाए कि हमें अब अगला जन्म नहीं लेना है, तब फिर वह जीवात्मा ना होकर के वह फिर आत्मा बन जाती है। माने उसका जो पूरा लेन देन था वो सब समाप्त हो जाता। उसको हम कहते फिर मोक्ष, यानी ईश्वर में विलीन हो जाना, परमात्मा में आत्मा का विलीन हो जाना। पर जो आत्मा परमात्मा से अलग है वो शरीर में विचरण कर रही, तो शरीर में विचरण करने से उसमें कुछ परिवर्तन आता है। वह परमात्मा जैसी नहीं रहती है, उसमें शरीर के कुछ वासनाएं रहती हैं, शरीर के कुछ अंश रहते हैं, प्रवृत्तियां रहती हैं। जैसे कोई जानवर प्रवृत्ति हो तो अगले जन्म में उसका असर कई बार देखने को मिलता है। और आम बोलचाल में, सामान्य भाषा में तो ये कहा ही जाता है, कोई अगर सूंघ लेता है तो हम ऐसा कहते हैं ना, क्यों पिछले जन्म में कुत्ता थे क्या, पिछले जन्म में तुम शेर थे क्या, पिछले जन्म में तुम, माने पिछले जन्म का जो है बताते कि तुम्हारे अंदर ये पिछले जन्म से प्रवृत्ति आई है। तो वो जो प्रवृत्ति लेकर के आगे बढ़ा है वो जीवात्मा है। ये प्रवृत्तियां जब समाप्त हो जाएं, अगला जन्म लेना ही ना पड़े, कर्म का बंधन छूट जाए, जन्म जन्मांतर की यात्रा समाप्त हो जाए, तो वो फिर जीवात्मा ना रह करके वो सिर्फ आत्मा शेष रहती है। तो ऐसी मुझे एक व्याख्या मन में आई कि शायद ये हो। तो जिस जीवात्मा द्वारा जो हमारे शरीर में विचरण कर रही, मतलब हम आत्मा तो हैं लेकिन हमारी आत्मा जीव के संपर्क में, इसीलिए इसको संबोधन दिया है जीवात्मा। तो हम भी जीवात्मा ही हैं, पर जो परमेश्वर है वो परमात्मा है, हमारा हाई वो है, मतलब क्वालिटी में हमसे बहुत ऊंचा है। इसीलिए थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि हम शरीर के वश में हैं इसलिए हम जीवात्मा है, प्रकृति के वश में इसलिए हम जीवात्मा है। शरीर छोड़ने के बाद प्रेत योनियाँ भी रहती हैं, भूत प्रेत योनियाँ रहती, तो वो जो है जीवात्माएँ हैं। लेकिन जब जीव आत्मा से जीव के संस्कार खत्म हो जाएं तो फिर वो आत्मा ही शेष रहती है। तो जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है, माने जिस जीवात्मा ने मन जीत लिया हो, इंद्रियां जीत ली हो और संपूर्ण शरीर को जिसने जीत लिया हो, वह जीवात्मा तो अपना मित्र है। माने पहले कह चुके ना, 5वें श्लोक में क्या कहा कि आप ही अपने संसार में, मतलब आप अपने आप को इस संसार में फंसाए नहीं, उद्धार करें। अपने आप को इस संसार में फंसाए नहीं, इस संसार से स्वयं का उद्धार करें, बाहर निकलें, बंधनों से बाहर निकलें, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु। ये पहले बोल चुके। अब मित्र कैसे हो, शत्रु कैसे, तो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जिस जीवात्मा द्वारा अपना शरीर, अपना मन, अपनी इंद्रियों को जीत लिया गया है वह तो अपना मित्र है, और जिस जीवात्मा द्वारा अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना मन जीता नहीं गया वह शत्रु है। ये व्याख्या यहाँ पर दी गई है। माने मित्र कौन है, तो ऐसी जीवात्मा जिसके द्वारा शरीर जीत लिया गया हो, मन और इंद्रियों के साथ शरीर जिस जीवात्मा ने जीत लिया हो वह तो अपना मित्र है, और जिस जीवात्मा ने अपने ही शरीर को नहीं जीत पाया हो वह शत्रु है। तो दोनों ही व्याख्या यहाँ पे दे दी कि जिस जीवात्मा द्वारा, सरल सी परिभाषा एक ही दे दी। मित्र माने कौन, तो जिस जीवात्मा ने मन इंद्रिय सहित शरीर को जीत लिया हो वह तो मित्र है, और जिस जीवात्मा ने मन इंद्रियों सहित शरीर को नहीं जीता गया है वह शत्रु है। ये व्याख्या हो गई। पूर्वोक्त जो है था
पहले कह चुके कि आप ही मित्र हैं और आप ही शत्रु हैं, तो उसी की व्याख्या यहाँ पे दे दी है। तो ये छठवां जो हो जाए वह है बंधुरात्मात्मनस्तस्य, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः, येनात्मेवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, वर्तेतात्मेव शत्रुवत्, वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, वर्तेतात्मेव शत्रुवत्, वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। ये छठवां हो जाएगा। इसके बाद सातवां है, वह है जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः प्रशांतस्य, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। तो इसका अर्थ क्या है कि शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीत माने सर्दी, उष्ण गर्मी, सुख दुख, सुख और दुख ये स्पष्ट है, तथा मान अपमानयो, मान और अपमान में, प्रशांतस्य जिसकी अंतःकरण की प्रवृत्तियां शांत हैं, जितात्मनः स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के परमात्मा यानी सच्चिदानंद परमात्मा समाहिता सम्यक प्रकार से स्थित हैं। माने जिसकी, अब ये मित्र वाली बात चल रही है कि जिसने अपने आप को जीत लिया तो क्या होगा, माने मन शरीर और इंद्रियों को जीत लिया अगर, तो क्या फल मिलेगा। माने अगर आप स्वयं के ही मित्र हैं, क्योंकि मित्र कब होंगे, जब अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपना शरीर, अपना मन और अपनी इंद्रियों को जीत लेंगे, तब आप मित्र बन जाएंगे। तो मित्र जब बन जाएंगे तो क्या फल होगा कि शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान यो प्रशांतस्य, प्रशांतस्य माने शांत रहें। किस किस में, सर्दी हो तो भी शांत, गर्मी हो तो भी शांत, सुख दुख हो तो भी शांत, शांत मन रहे जिसका, मान और अपमान दोनों में भी शांत रहे। तो ये समत्व जो है दोनों के बीच की स्थिति, ना तो हमें शीत की ओर बढ़ना है, ना ही हमें उष्ण की ओर बढ़ना है, ना ही हमें सुख की चाह करनी है, ना ही हमें दुख से घृणा करनी है, ना हमें मान का ना ही हमें मान की अभिलाषा हो, ना ही अपमान का भय हो। वह जो स्थिति है तब ही जिसके अंतःकरण की जो प्रवृत्तियां हैं वह शांत हों और स्वाधीन आत्मा जिसकी हो, माने जितात्मनः जिसने स्वयं को जीत लिया हो, वह परमात्मा मतलब पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित होते, अर्थात उस व्यक्ति के ज्ञान में परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। किसके अंदर, किसके अंदर परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है, तो उस व्यक्ति के अंदर परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है जो सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, जितने भी द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों में सम रहे, जिसकी अंतः प्रवृत्तियां शांत रहें, उद्विग्न ना हो, आकर्षित ना हो, उत्साहित ना हो, एक सामान्य स्थिति बनी रहे। जो गहरा समुद्र होता है ना, वो बिल्कुल शांत रहता है, वो उछलता नहीं है, उछाल नहीं आता है, उसमें उछाल नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वह शांत है। शांत होने का अर्थ यही है कि अगर हमें हमारे दैनिक जीवन में कोई सुख मिल जाए तो भी उछले ना, खुशी से ना पागल हों कि हमने इसमें इस काम में जो है कम इन्वेस्ट किया था और बेनिफिट ज़्यादा मिल गया और खुशी से हम पागल हुए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति ना हो। दुख, रुपए छिन गए तब भी शांत रहें, दोनों ही स्थिति में शांत रह पाना मुश्किल है, लेकिन दोनों में ही शांत रहें। अपमान हो जाए तो दुखी ना हो, मान मिलने लगे तो अहंकारी ना हो, दोनों को सहन कर पाना, माने पचा पाना बहुत मुश्किल होता है। ये हर चीज़ हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता। या तो दुख आता है तो टूट जाता है, सुख आता है तो वो खुशी से पागल हो जाता है, दोनों ही स्थिति में विचलित हो जाता है। और विचलित होने का अर्थ सिर्फ नकारात्मक अर्थ में भी नहीं है। खुशी को देख करके अगर आप फूले नहीं समाते हैं तो भी आप विचलित ही हैं। थोड़ी सी सफलता मिलने पर भी अगर आप सब अपने आप को नियंत्रण में नहीं कर पाते तब भी आप विचलित ही हैं।
विचलित का अर्थ गिरना ही नहीं होता, विचलित का अर्थ उछलना भी होता है। तो ये स्थिति जो यहाँ पर है कि सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान और अपमान में जिसकी अंतः प्रवृत्तियाँ समान हों, सम हों, शांत हों, और ऐसे व्यक्ति जिसने अपने आप को जीत लिया हो, ऐसे पुरुष के ज्ञान में परमात्मा स्थित रहते हैं। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के अलावा कोई और समाहित नहीं होता। किसके ज्ञान में? तो जो जिसकी अंतः प्रवृत्तियां दोनों ही द्वंद्वों में शांत रहने वाली हों। तो ये जो पूरा हो जाएगा कि जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। तो जितात्मनः, जित आत्मनः, जिसने स्वयं को जीत लिया हो, प्रशांतस्य, शांत है वह, और परमात्मा समाहिता, उसमें परमात्मा भी समाहित है, शांत भी है, परमात्मा भी समाहित है। तो शांत किस स्थिति में है? तो शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीतोष्ण सर्दी गर्मी, सुख दुखेषु, सुख और दुख दोनों में, तथा मान अपमानयो, मान और अपमान दोनों में भी जो शांत हो, वही जितात्मनः है, वही प्रशांत है, और परमात्मा उसी के अंदर समाहित है। ये 7वां श्लोक हो गया। तो जितात्मनः प्रशांतस्य, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः, तथा मानापमानयोः। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान में जिसकी अंतःकरण की प्रवृत्तियां समान हों, शांत हों, स्थिर हों, वह स्वयं को जीता हुआ वाला व्यक्ति जो होता है, उसके अंदर परमेश्वर का वास होता है, परमात्मा उसके अंदर निवास करता है। ये था। अब आगे क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त हो जाए तो उसके लक्षण क्या हैं? तो यहाँ पे कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी, इत्युच्यते इति उच्यते हो जाएगा। तो इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः, समलोष्टाश्म कांचन। तो इसमें क्या कहा गया कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, माने जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो गया हो। अंतःकरण माने ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान दो पक्ष हैं। अब विज्ञान की परिभाषा तो है किसी के विषय में क्रमबद्ध तरीके से, जो एक परंपरागत विधि है, एक प्रामाणिक विधि के द्वारा किसी एक विषय के बारे में क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन विज्ञान है। और ज्ञान एक सामान्य रूप से ज्ञान, जहाँ तक मुझे लगता है ज्ञान जो है, हो सकता है इसकी परिभाषा कुछ अलग भी हो, पर ऐसा लगता है ज्ञान जो है वो स्वयं प्रकट भी हो जाता है कई बार, या सामान्य रूप से हम जो नॉलेज इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं वो एक ज्ञान की श्रेणी में आ सकती है। और विज्ञान जो है एक सिस्टमैटिक अध्ययन, एक क्रमवार तरीके से अध्ययन करना, वो विज्ञान है किसी सामने वाले विषय में। तो ये है ज्ञान और विज्ञान तृप्तात्मा, जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान दोनों में ही तृप्त हो, संतुष्ट हो। और आगे कहा कूटस्थ, कूटस्थ माने जिसकी स्थिति विकार रहित हो। विजितेंद्रिय, विजितेंद्रिय जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती गई हो। अब ये क्या क्या कि जिसकी अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो और जिसकी स्थिति विकार रहित हो, विकार ना हो, जिसमें विकार ना हो। माने इसमें क्या कहा गया कि जो सदा सर्वदा अचल भाव से परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो, उसे कूटस्थ कहते हैं। कूटस्थ, स्थ माने स्थित, कूट का अर्थ यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, पर इसमें जो व्याख्या दी है, अर्थ दिया है, उसके अंतर्गत यही है कि जो सदा सर्वदा परमात्मा में ही स्थित हो, विचलित ना हो। माने परमात्मा में स्थित माने निर्विकार, क्योंकि परमात्मा निर्विकार है तो उसमें स्थित रहने वाला भी निर्विकार ही होगा। और परमात्मा के से हटे स्थिति स्थिर ना रही तो विकार आ जाएगा। तो जो निर्विकार है अर्थात कूटस्थ कहा उसको।
तो जिसकी ऐसा पुरुष जिसकी आत्मा यानी जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया, जो निर्विकार हो गया और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, विजित इंद्रिय माने जिसने संसार के सभी विषयों को, मायामयों को क्षणिक समझ लेने के कारण किसी भी विषय में जरा सी भी आसक्ति ना रह गई हो। माने इंद्रियां, अब इंद्रियों को जीतने का अर्थ क्या? इंद्रियों को जीतने का अर्थ यही है कि इंद्रियां स्वेच्छा से किन्हीं भी विषयों में ना भटकना, किसी भी विषय के सामने आकर्षित ना होना, ये एक विषय है विजितेंद्रिय। ये कहा गया विजितेंद्रिय। तो ऐसा पुरुष जिसमें ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया हो अंतःकरण, जो विकार रहित हो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया गया हो, युक्त उच्यते योगी। युक्त माने उसको, भगवत प्राप्त को उच्यते योगी, योगी कहा जाता है। और एक और विशेषता दी गई, क्या है? सम लोष्टाश्म कांचन। लोष्टाश्म, लोष्ट का मतलब होता है ये पत्थर, कांचन का मतलब नहीं, अश्म का मतलब होता है पत्थर, लोष्ट का मतलब होता है मिट्टी, और कांचन का अर्थ होता है स्वर्ण यानी सोना। तो सम स्थिति हो, पत्थर, मिट्टी, सोना, जिसके लिए सभी समान हो, जिसके लिए सभी समान हो, वही व्यक्ति भगवत प्राप्त है, वही योगी भगवत प्राप्त है। अर्थात वैसे ही व्यक्ति ने भगवान को प्राप्त कर लिया, ऐसा कहा जाएगा। तो क्या क्या विशेषता बताई कि वह मिट्टी, पत्थर और सोने में कोई अंतर ना जाने, सबको समान माने, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जो निर्विकार हो गया हो, और जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया हो, ज्ञान विज्ञान में तर्क कुतर्क ना करता हो, तृप्त हो गया हो, माने उसकी ओर ज़्यादा भाग दौड़ ना रहे कि हमें ये ज्ञान लेना, ये ज्ञान लेना, ये, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त हो जाए तो ऐसा माना जाता है कि परम ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद फिर कोई आशा, कोई चाह शेष नहीं रहती। तो ये जो कहा गया है कि परमात्मा में जो स्थित हो जाए, जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, जिसने प्राप्त नहीं किया उसके लिए तो विशेषताएं अलग हो सकती हैं, उसके लिए तो ज्ञान विज्ञान तमाम है, स्वाध्याय भी एक विषय हो सकता है, स्वयं के बारे में जानना भी है। पर जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया हो, उसके लिए फिर किसी ज्ञान विज्ञान की चाह ना रह गई हो, उसके अंदर कोई विकार ना रह गया हो, वह व्यक्ति इंद्रियों का गुलाम ना रह गया हो, और वह लालची ना हो, मिट्टी, पत्थर, सोने में अंतर ना कर पाए, सभी जिसके लिए समान हो जाएं, कोई फर्क ना पड़े कि आपने पत्थर दे दिया या मिट्टी दे दी या सोना दे दिया, कोई अंतर ना कर पाए, वैसा ही योगी ही युक्त है। अर्थात ऐसा ही योगी भगवत प्राप्त है। ऐसे ही योगी को भगवान प्राप्त होते हैं, जिसकी अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया हो, जो निर्विकार हो, और जिसने सभी इंद्रियों को जीत लिया हो। अब इसी में एक प्रसंग आता है रामायण का। ये जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, समलोष्टाश्म कांचन, समलोष्टाश्म कांचन माने लोष्ट, अश्म और कांचन, इनमें सम रहे। तो एक प्रसंग आता है कि उत्तरकांड का है शायद, जब ये राजपाट हो गया था प्रभु श्री राम का, और हनुमान जी भी अयोध्या आ गए थे, और वो अयोध्या में ही रह रहे थे। तब वहाँ पर माता जानकी ने सबको कुछ कुछ उपहार दिया। उसी बीच माता जानकी ने एक मोतियों की हार माला हनुमान जी को दी। हनुमान जी को माला मिली तो उन्होंने प्रत्येक मनके को उसको काट करके, उसको देख करके और देखा, और थोड़ा परखने के बाद वो फेंकने लग गए। एक मोती देखा, खोल के उसको काट के कुछ नहीं मिला, उसको फेंक दिया, दूसरा लिया, दूसरे को फेंक दिया, तीसरा लिया, तीसरे को फेंक दिया, माने उसमें कुछ नहीं मिला उनको। उन्होंने पूछा कि अरे ये तो कीमती हार है, इसको ऐसे क्यों फेंक रहे हो, इसमें तो कुछ भी, मतलब बहुत कीमती है, ऐसे क्यों? तो हनुमान जी कहते हैं कि इसमें मैं अपने प्रभु श्री राम को देख रहा हूँ, और जब मेरे प्रभु श्री राम इसमें नहीं है तो मेरे लिए ये मिट्टी समान है, मेरे लिए कोई मोल नहीं है इस चीज़ का। माने उसमें जो है उन्होंने एक समान ही माना कि मेरे लिए मिट्टी के समान है। आपके लिए होगा ये कंचन, आपके लिए होगी ये मोतियों की हार, आपके लिए होगा ये हीरा जवाहरात, सोना चांदी, मेरे लिए तो सब मिट्टी के समान है अगर मेरे प्रभु इसमें नहीं है। अर्थात ऐसा व्यक्ति, जो यहाँ पे बात कही गई है कि जिसका अंतःकरण तृप्त हो गया हो,
ज्ञान विज्ञान की तरह से तृप्त हो गया हो, जिसमें कोई विकार शेष ना रहे हो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसके लिए मिट्टी सोना पत्थर सब एक समान हो गए हों, किसी की चाह ना रह गई हो, ऐसा ही योगी भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे ही योगी ने भगवत को प्राप्त कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया, वही है ऐसा। तो ये जो पूरा है इसमें कि जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती गई हैं, इंद्रियों के विषय भली भांति जीते गए हों, किसी की आसक्ति नहीं रह गई हो, जिसके लिए मिट्टी पत्थर सुवर्ण सभी समान हो, वही योगी भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। माने ऐसे ही व्यक्ति को भगवान प्राप्त हैं, ऐसा माना जाता है। ये इतना हो गया। तो इसको करेंगे कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन, समलोष्टाश्म कांचनः। ये 8वां हो गया। अब 9वां जो श्लोक है वह है सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेषु बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। तो इसमें क्या क्या है? सुहृन् माने सुहृद है, दा है, लेकिन यहाँ पे माँ आ रहा था, पंचम वर्ण है अनुनासिक, इसीलिए दा का ना हो गया। तो सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित हित चाहने वाला, जिसको हम कहें शुभ चिंतक, यानी हमारे प्रति जो सही भावना रखता हो। हितैषी एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं, हितैषी। सुहृद माने हितैषी, मित्र तो हमारा साथी है, मित्र। अरि यहाँ पे संधि है, मित्र अरि उदासीन, तो मित्रार्युदासीन, मित्रार्युदासीन, तो मित्र अरि उदासीन। तो मित्र हो गया, दोस्त सखा। अरि माने शत्रु यानी वैरी। उदासीन मध्यस्थ द्वेषु बंधुषु, उदासीन माने पक्षपात रहित रहना, मध्यस्थ मध्य में स्थित होना, और द्वेष बंधुषु द्वेष्य जो हमसे द्वेष करते हो उनमें, और जो हमारे बंधु हो उनमें। धर्मात्माओं में और पापियों में समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। अब ये बहुत बड़ी अजीब सा एक यहाँ पे कह दिया कि जो हमारे मित्र हैं सुहृद हैं, यानी भला चाहने वाले मित्र। तो सुहृद मतलब ऐसे मित्र जो सुहृद हैं, हितैषी मित्र ऐसा कहें। हितैषी मित्र उनके प्रति, और वैरी उनके प्रति, जिनके मतलब, और जो हमारे उदासीन हैं, माने एक तो हो गया सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वैष्य, बंधुगण, धर्मात्मा, पापियों में समान भाव रखने वाला, इन सब में कोई भेद ना करे जो। तो सुहृद, मित्र ये तो समझ में आता है, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ ये भी समझ में आता है, द्वेष्य, बंधुगण यहाँ तक समझ में आता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत जिंदगी है। जरूरी नहीं जो हमारा शत्रु हो वो सबका शत्रु हो, ये आवश्यक नहीं है। जो हमारा मित्र हो वो सबका मित्र, ये आवश्यक नहीं है। तो मैं अपने मित्रों को, अपने शत्रुओं को समान भाव से देखूं, तो ये मेरे लिए प्रभाव का विषय है, समाज को इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं अपने मित्रों को, अपने शत्रुओं को बराबर मानूं। मेरा भला चाहने वाले, मेरा बुरा चाहने वाले, जो मेरे उदासीन हैं मेरे प्रति, जो मेरे मध्यस्थ हैं, जो मेरे क्या पक्षपात रहित हैं, या मैं उनके प्रति पक्षपात रहित रहूं, ऐसे सबके प्रति समान भाव रखना यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत जीवन है। पर यह कहा जाए कि धर्मात्मा और पापियों में भी समान भाव। एक व्यक्ति जो धर्म कर रहा है, जो ये संस्कृति मतलब जो धार्मिक व्यवस्था के अनुकूल कार्य कर रहा है, वह व्यक्ति एक तरफ, और पापी जो दुराचारी है, दुष्ट है, वह एक तरफ। दोनों को समान भाव से देखना, ये क्या बात हुई? धर्मात्मा कहाँ और पापी कहाँ, दोनों को एक तराजू में कैसे रख सकते हैं?
दोनों को एक समान कैसे मान सकते हैं भाई? एक व्यक्तिगत मित्र होना ये व्यक्तिगत प्रश्न है। आपके मित्र मेरे मित्र एक नहीं हो सकते, हो तो ठीक है, नहीं हो सकते, उसमें ना आपको कोई प्रॉब्लम, आप मेरे मित्रों से, ना मुझे आपके मित्रों से कोई दखल अंदाजी नहीं हो, क्योंकि ये व्यक्तिगत विषय है। तो मित्र और शत्रुओं में हम बराबर का भाव रखें वो हमारा विषय, लेकिन धर्मात्मा और पापियों में एक समान कैसे स्थिति हो सकती है? तो सामाजिक विषय है, ये तो सामाजिक विषय है। तो ये मित्रों में और ये धर्मात्माओं में और पापियों में समानता कैसे? क्या कहना चाह रहे हैं आखिर? कि सुहृद, वैरी, उदासीन, मध्य, द्वेष्य, बंधुगण, धर्मात्माओं और पापियों में भी समान भाव रखना। तो ये सब तो ठीक है कि हमारा कोई बुरा चाह रहा हो तब भी उसको समान मान के चलो, कोई मित्र हो तो भी उसको बराबर मान के चलो, किसी का बुरा नहीं चाहो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये कहा जाता कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो हम तो सबका भला चाहें, ये ठीक है कि हमारे लिए सभी समान है, पर पापियों और धर्मात्माओं को कैसा? यहाँ तो भगवान स्वयं आके कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि एक का तो मैं विनाश करूंगा, दुष्कृत्य करने वालों का तो विनाश करूंगा और स्थापना करूंगा धर्म की, साधु जनों की जो रक्षा करूंगा और दुष्कृत्य करने वालों का विनाश करूंगा। वहाँ कह रहे हैं, और यहाँ कह रहे हैं कि मेरे लिए दोनों समान हो, माने ऐसे व्यक्ति के लिए दोनों समान हो, फिर समानता कैसी रही? तो अब इसमें जो मुझे समझ में आता है कि धर्मात्माओं और पापियों में दोनों में समान भाव रखना। तो समान भाव हो सकता है एक दया का भाव। देखिए, एक होता है अपराध से नफरत करना और एक होता है अपराधी से नफरत करना। अपराधी से नफरत करना एक छोटी प्रवृत्ति की चीज़ है, अपराध से नफरत करना बड़ी चीज़ है। अगर हम किसी अपराधी को दंड देते हैं तो इसलिए नहीं कि वो हमारा शत्रु है, इसलिए नहीं कि उसको मार डालो। अगर किसी को दंड दिया जाता है, अक्सर मैं ऐसे ही बैठा था, चिंतन कर रहा था कि किसी को दंड दिया जाता है न्याय व्यवस्था में, दंड देने का क्या मोटिव रहता होगा, क्यों दंड दिया जाता होगा? तो दंड इसलिए दिया जाता होगा कि उसको सुधारात्मक प्रवृत्ति जागे, कि अगर हम तुम्हें जेल में रखेंगे तो इसलिए कि तुम सुधर जाओ, सुधर जाओ माने सुधार की प्रवृत्ति हो, कि तुम जितने हो सुधारने की आशा बनी रहे कि ये सुधार ग्रह है, इसमें हम सुधारते हैं कि आप अपने व्यवहार को बदलो और समाज के अनुकूल व्यवहार करके जियो, इसलिए दंड दिया जाता है। पापी है तो पापी को भी दंड दिया जाता है, क्यों? ताकि उसके स्वभाव में बदलाव आए। भाई माता पिता नहीं करते क्या? माता पिता भी, जो बच्चे उद्दंड होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के होते, तो माता पिता खुद उसको दंड देते हैं, इसको खाना नहीं देना जब तक ये पढ़ाई ना करे, ऐसा बोलते हैं, जब तक तुम जो है अच्छे नंबर नहीं लाओगे तब तक तुम्हें जो है ये चीज़ नहीं दिलवाएंगे। ये करते हैं या दंड देते हैं, पिटाई लगाते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें बदलाव आए, उनमें सुधार आए। तो दंड की एक ये तो आ गई। तो पापियों को भी सुधारात्मक दृष्टि से समान देखो, पाप को नहीं। पाप तो पाप ही है, पर पापियों के प्रति दया भाव करके उनको सुधार की आशा जगाओ कि भाई शायद इनमें कोई सुधार आ जाए, शायद इनमें सुधार आ जाए। तो ऐसे ही मैं सोच रहा था, तो यही उत्तर निकल के आया कि दंड देना माने उनमें सुधार की प्रवृत्ति जगाना है। अच्छा, फिर मन में प्रश्न आया कि ये ठीक है, सुधार की प्रवृत्ति जगाना है इसलिए दंड दिया जाता है, वो सब ठीक है, फिर मृत्यु दंड क्या है? भाई मृत्यु के बाद तो फिर उसमें सुधार की कोई आशा ही नहीं। जिसको मृत्यु दंड ही दे दिया कि तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, तो इसमें कौन सा सुधार? इसमें तो कोई सुधार ही नहीं है ना। तो फिर यहाँ पे निकल के आया, मन में उत्तर मिला कि ये सुधार नहीं रहा। अब जब देख लिया कि इसमें सुधार नहीं आ सकता, बहुत प्रयास कर लिए, सुधार आने की कोई आशा ही नहीं दिख रही है, और इससे प्रेरणा लेकर के बहुत सारे लोग अपराध कर रहे हैं, तब फिर दूसरों को सीख देने के लिए, दूसरे लोगों को समझ देने के लिए कि तुम इस राह पर ना चलो, इसके लिए फिर ये एक दूसरा दंड विधान है कि इसको फिर नष्ट करो, ताकि लोग डरें उस राह पे चलने में।
अपराध की राह पे चलने में। तो एक आगे फिर ये आया। तो पापियों के प्रति और धर्मात्माओं के प्रति समान भाव जो मुझे लगता है वह है मानवता की दृष्टि से, वह है सुधार की दृष्टि से कि भाई ठीक है, तुम अगर पापी हो, भगवान के ही दोनों बेटे हैं, धर्मात्मा भी उनका ही बेटा है, पापी भी दोनों उसी के बेटे हैं। एक पिता के दो संतानें हैं, एक धार्मिक प्रवृत्ति का है, पिता का कहा हुआ मानता है, पिता के अनुशासन को मानता है। एक है जो पिता का कहा हुआ नहीं मानता है, उद्दंडता करता है, पिता को नहीं मानता, कई बार उनको भी परेशान कर देता है, पर है तो वो भी बेटा। तो पिता तो दोनों को समान देखेंगे, पर छोटे जो पापी बेटा है उसको इस दृष्टि से देखेंगे कि काश ये सुधर जाए, उसको सुधारात्मक दृष्टि से देखेंगे, पर दोनों समान रहेंगे। तो वो भाव शायद यहाँ पे जगाने की बात कही गई है कि वह व्यक्ति जो परमात्मा में स्थित है, उसी के लक्षण चल रहे हैं। माने जो परमात्मा में स्थित है उसके लिए चाहे कोई मित्र हो, चाहे कोई वैरी हो, चाहे उसके प्रति उदासीन हो, चाहे उसके प्रति कोई मध्यस्थ हो, चाहे कोई उसके प्रति द्वेष कर रहा हो, चाहे उसका कोई अपना बंधु हो, चाहे कोई धर्मात्मा हो अथवा कोई पापी हो, वह व्यक्ति जो परमात्मा में स्थित है वो सबको समान देखेगा, वह सबको समान भाव से देखेगा। और ये बहुत सारे प्रसंग निकल के आते हैं कि किसी संत की शरण में जाकर के बहुत सारे जो ये खूंखार डाकू होते थे वो संत बदल गए। क्यों? क्योंकि संतों ने उनसे वार्तालाप किया। क्योंकि संत के लिए तो चोर भी और धर्मात्मा भी दोनों बराबर रहे। जो नारद मुनि निकले होंगे रत्नाकर को ज्ञान देने के लिए, रत्नाकर डाकू को ज्ञान देने के लिए, तो उनको तो लगा होगा कि एक मेरा प्रवचन करने वाले, एक तरफ प्रवचन भी करते होंगे, कथाओं में प्रवचन करते होंगे, तो उनको लगा कि जैसा मेरा वो शिष्य वैसा ही ये शिष्य, मेरे लिए तो दोनों एक जैसे, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम डाकू हो तो अपने लिए हो, तुम धर्मात्मा हो अपने लिए हो, भाई मेरा तो काम है शीतलता देना, मेरा तो काम है ज्ञान देना, मेरा तो काम है अपने गुणों का विस्तार करना। तो उन्होंने विस्तार किया और वो उस डाकू पे असर हो गया। समाज तो हकारत की नज़र से देखती है कि इनको कैसे, इनको क्या जरूरत है, तो धर्मात्मा काहे के, ये तो पापी हैं, इनको तो प्रताड़ित करो, इनको तो पीटो, इनको तो मारो, इनका तो अपमान करो। पर एक संत निकले, बोले नहीं मेरे लिए तो ये भी समान है। और जब संत ने उसमें ज्ञान का बीजारोपण किया तो वाल्मीकि बन गए। तो ये स्थिति होती है। तो जो सामाजिक जीवन जीते हैं, जो सन्यासी हैं, जो ईश्वर का दर्शन करते हैं, जो संपूर्ण समाज में ही परमेश्वर को देखते हैं, उनके लिए तो सभी एक समान हैं, सभी एक समान है। दुनिया की नज़र में वो पाप कर रहे होंगे, पर वो पाप हट कर के धर्म जाग सकता है, ये देखने वाला व्यक्ति कोई ब्रह्म स्थित ही होगा। किसी पापी को धर्मात्मा में बदल सके ऐसा कोई ब्रह्म को अनुसरण करने वाला ही होगा। एक संत थे, वो एक समय में बहुत जो है वैश्यागमन करते थे और मदिरा पान करते थे, नशेबाज थे बहुत भयंकर। वह किसी एक घटना के कारण अपने गांव घर से दूर चले गए, संतों के प्रभाव में आ गए, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया और खबर आई कि जो संत, जो व्यक्ति एक समय में यहाँ पर वैश्याओं के कोठे पर पड़ा रहता था, जो व्यक्ति नशेबाज था, एक बड़ा संत बन गया है और वो अपने घर वापस आ रहा है कई वर्षों बाद। तो उसके घर वाले परिवार परिजन बड़े खुश हुए, आरती की थाली सजा ली कि अब जो हमारा आ रहा है परिजन, जो हमारा भाई आ रहा है, जो मेरा पति आ रहा है, उसका मैं स्वागत करूं, उनका हम घर पे सम्मान करें। ये सब स्थिति में थे। बाद में पता चला कि वो जो स्वामी जी आ रहे थे वो तो वैश्याओं के घर पे चले गए, वैश्याओं के कोठे पे चले गए और उन्होंने तय किया है कि जिसको मिलना है वो यहीं पर आकर के कहे मैं तो यहीं प्रवचन करूँगा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना मंदिरों में। तो समाज में अपवाद हो गया, समाज में ये बातें चलना शुरू हो गई कि ये कैसे साधु संत वैश्याओं के यहाँ पे रहेंगे, वैश्याओं के यहाँ पे जाकर के प्रवचन करेंगे, वैश्याओं को क्या ज़रूरत है, प्रवचन करो तो मंदिर में करो। तो संत के सामने जब ये प्रश्न आया कि भाई आप स्वामी जी यहाँ पे क्यों रह रहे हो, लोग तो निंदा कर रहे हैं आपकी, आप यहाँ पे क्यों रह रहे हो, आपको तो मंदिर में प्रवचन करना चाहिए। तो उन्होंने फिर उस व्यक्ति से पूछा, बोले आप ये बताइए श्रेष्ठी कि चिकित्सक की आवश्यकता कहाँ है। तो उत्तर मिलता है कि जहाँ रोगी हो। बात सही है भाई, जहाँ रोगी होंगे वहीं तो चिकित्सक की जरूरत है, जहाँ पे सब स्वस्थ हो वहाँ चिकित्सक की आवश्यकता क्या।
तो बोले ये जो परिदृश्य देख रहे हो ना, यहाँ पे ये कोठा है, यहाँ वैश्याएं रहती हैं, यहाँ पर समाज के रोगी लोग ही आते हैं, इनको ज्ञान की आवश्यकता है। मंदिर पर तो वही लोग आएंगे जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, मंदिर पर तो वही लोग आएंगे जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, यहाँ वो लोग आएंगे जो अधार्मिक प्रवृत्ति के हैं। तो धर्म तो तभी सार्थक है जब वो किसी अधार्मिक व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर ले आए। तो मेरी आवश्यकता तो इन वैश्याओं के यहाँ पर है, ताकि मैं इनको ज्ञान दूं, इनको बतलाऊं कि आप किस दलदल में जी रहे हो। एक घड़ी पाउडर बेचना है तो साफ सुथरे लोगों के बीच में नहीं, गंदे लोगों के बीच में बेचो, तब तो असर है, तब तो हम माने, तभी हम मानेंगे ना कि भाई आपके पाउडर में वो है। साफ कपड़े को साफ कर देना ये कौन सी बड़ी बात है। अगर कोई शिक्षक किसी अनपढ़, किसी मंदबुद्धि व्यक्ति को, जिसकी बुद्धि नहीं है, मत्यल्पता है, समझ नहीं है, उस व्यक्ति को होशियार बना दे, जड़मति है जिसकी, उसको सुजान कर दे, तब तो उसकी वाही वाही है, तभी उसका प्रभाव है। जो पहले से होशियार है उसको होशियार बनाने में क्या जाता है। तो हम तो कभी ये सोचते, मैं तो कभी ये कल्पना करता हूँ कि जो राम कथाएं हैं, कृष्ण कथाएं हैं, ये एक ऐसे मंदिरों पर हो अच्छी बात है, पर कई बार शराब खानों के आसपास भी कराई जाए, कभी वैश्यालयों के आसपास कराया जाए, कभी जेलों में भी हो, ये सब चीज़ें उन तक भी पहुंचाई जाए। ये सब बातें वह भी राम को जाने, जो अपने भाई पर ही मुकदमा करके जेल में अंदर पहुंचे हैं, अपने भाई को, परिवार को, परिजनों को मार काट करके जेल में पड़े हुए हैं, वो भी जाने राम के आदर्श को। वहाँ पे ज़्यादा आवश्यकता है। जो माता पिता की सुबह उठ करके सेवा करते, वहाँ उतनी राम की आवश्यकता नहीं, वो तो वैसे भी चल ही रहा है परिवार में। पर जहाँ पत्नी को पीट करके, उनको प्रताड़ित करके, घरेलू हिंसा करके, शराब पी रहे हैं, नशे की गिरफ्त में पड़े हुए हैं, उनको ज़्यादा आवश्यकता है धर्म की। और तब अगर वो कोई धार्मिक व्यक्ति किसी अंगुलीमाल को बौद्ध भिक्षुक बना दे, वह धर्म सार्थक है। तो आज भी वही परिस्थितियां हैं। तो हम तो देखते हैं कि कोई निकले कथावाचक को पहुंचे कि नहीं, मैं तो जो है इन लोगों के बीच में जाकर के कथा कहूँगा, और मैंने अगर एक किसी अपराधी को भी धार्मिक प्रवृत्ति में ला दिया तो शायद मेरा जीवन सफल हो गया। ऐसा करें, कोई करे या ना करे, पर मेरी व्यक्तिगत ये इच्छा है कि धार्मिक एक अभियान ऐसा भी चलाया जाना चाहिए जो इंसान को इंसान बनाए। उनके लिए नहीं जो पहले से अच्छे हैं, उनके लिए चलाएं जो बिगड़े हुए हैं, ताकि वो अपने जीवन की दिशा धारा को बदल सकें। तो ये जो कहा गया है यहाँ पे, काफ़ी लंबी व्याख्या हो गई इस विषय पे, कि सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेषु बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। अर्थात सुहृद हो, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष, बंधुगणों और धर्मात्मा और पापियों के प्रति जो समान भाव रखे, वही श्रेष्ठ है, वही परमात्मा में स्थित है। तो ये पूरा आज यहाँ पर होता है कि सुहृन् मित्रायुर्दासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। समबुद्धिर्विशिष्यते, ये हो जाएगा 9वां श्लोक। तो आज हम इसको यहीं तक करते हैं। आपके कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप रखिए, बताइएगा। बाकी आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। चलिए शांति पाठ करते हैं फिर। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।